ये क्या बकवास है, ये पागलपन है, ये कोई एंजॉयमेंट नहीं है, ये पेन है, ये दर्द है। जैसे मैंने बताई तो अब आपको पता है तो आप ध्यान रखो, फिर आगे आप बताओ। तो और ये निकल के बाई चांस ऐसे गिरा और चलती बाइक में यहाँ जाके ऐसे अटक गया। कभी कभी आपके साथ भी होता है कि कन्फ्यूजन, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, क्योंकि कहीं जा रहे हो यहीं कहीं है मजदूरी? केमिकल बाइक। अच्छा केमिकल। धुंध थी यार मेरे घर के बाहर, मैं खिड़की खोली तो मेरे को अपनी बाइक नहीं दिख रही थी। की बातों से क्या हाल है बाबूजी, कैसे? राम राम। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग और वेलकम टू फैल्कन राइडर्स। और सुबह के 5:30 बजे हैं और बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ फॉग कितना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सब तैयारी चल रही है, पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे मेरा ये हीटर है, आप देख सकते हो, ये रहा हीटर। इसके ऊपर कपड़े गरम कर करके मैं कपड़े पहन रहा हूँ क्योंकि कपड़े भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। और बस कुछ नहीं यार, प्लान था कि हम 6 साढ़े 6 बजे एक जगह सारे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हाँ जैसे मैं आपको बता दूं कि हम वर्सेस नॉर्थ की ऑल इंडिया की राइडिंग है। सो पूरे इंडिया से राइडर्स आ रहे हैं जैसलमेर। सो यहाँ से दिल्ली एनसीआर से भी हम करीबन आई थिंक कुछ लोग जा चुके हैं ऑलरेडी, कुछ लोग शायद कल डायरेक्ट आएंगे और आज काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो वो भी करीबन 20-25 के आसपास हैं। तो वो हम एक जगह मिलना था, पर क्योंकि बाहर फॉग है तो मुझे लगता है कि सब थोड़ा आगे पीछे होंगे। बाकी सब कुछ एक्साइटेड हूँ दोस्तों। पहली बार मैं आप लोगों के साथ जैसलमेर मतलब राजस्थान जा रहा हूँ। मैं कल जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव पे आया था तो मैंने बताया था, शायद आप लोगों को नहीं देखा होगा, राजस्थान मैंने बहुत घूमा है, बहुत घूमा हूँ, पर बाइक से नहीं घूमा हूँ। तो ये मेरी पहली बाइक राइड है कि जब मैं बीकानेर से फिर जैसलमेर मतलब उस साइड जा रहा हूँ। सो बहुत एक्साइटेड हूँ बाइक से करने के लिए। सो दोस्तों जुड़े रहो, फन करेंगे, मस्ती करेंगे कुछ दिन, एंड लव यू ऑल। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बाहर का क्या हाल है। बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है बाहर, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट निकलूँगा मैं, क्योंकि फॉग में चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा लेट निकलोगे, कवर डिस्टेंस उसी हिसाब से जल्दी कर लेंगे जब फॉग थोड़ा कम हो जाएगा। सो यही अपडेट है दोस्तों। अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगा और फिर आपसे मिलता हूँ, और फिर थोड़ी ये जो पैकिंग सारा सामान है बाइक पे लगा के विल गेट रेडी। एंड लव यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, कुछ फन करते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ नया सा आपको कुछ दिखाता हूँ। लव यू, बाय बाय। तो दोस्तों कॉफ़ी पी रहे हैं, मिलेनियम फैल्कन रेडी हो चुकी है। अभी अंधेरे में आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। सो ऑल सेट है। सो बेसिकली हमारे 3 जगह थे मिलने के। एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और उसके बाद हमारा एक ब्रेकफास्ट पॉइंट था, और उसके बाद ब्रेकफास्ट पॉइंट के आगे एक रीफ्यूलिंग पॉइंट भी था कि एक पेट्रोल पंप था उस रास्ते पे कि वहाँ पे सब मिलेंगे अगर आगे पीछे हो गए हैं तो। सो जो मीटिंग पॉइंट है उसके लिए तो मैं लेट हो गया हूँ। आई थिंक बहुत सारे लोग मीटिंग पॉइंट पे पहुँच भी नहीं पाए हैं क्योंकि फॉग की वजह से। एंड सो नेक्स्ट पॉइंट है जो ब्रेकफास्ट पॉइंट है, वहाँ पे टारगेट है कि मैं ब्रेकफास्ट पॉइंट पे सबसे मिल सकूँ। सो बस अब फटाफट निकलता हूँ कॉफ़ी पी के। सो दोस्तों बम बम भोले, इट्स टाइम टू मूव आउट एंड मेक सम मेमोरीज एंड स्टे सेफ एंड घर आए वापस अपने प्यारे लोगों के पास और आप लोगों को आके वीडियोस बना सकूं। सो बम बम भोले, लेट्स गो आउट दोस्तों। बम बम भोले दोस्तों, निकल पड़े हम इस धुंध की सुबह में। और वो फाइनली दोस्तों अब आपके सामने मिलेनियम फैल्कन। आप भी बोलते थे बहुत कि सर मिलेनियम फैल्कन से कब जाओगे, मिलेनियम फैल्कन से कब जाओगे। जब से आउटराइडर आई है आप मिलेनियम फैल्कन को भूल गए हो, और वो 100 टन हो गई है, और ये हो गया है, फलाना हो गया है। देखो मिलेनियम फैल्कन है दोस्तों, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो इस बार मिलेनियम फैल्कन से हैं। सबसे पहले मिलेनियम फैल्कन को कह रहे हैं कि भैया मेरी पेट पूजा कराओ, फुल टैंक कराओ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो अभी मैं टैंक फुल कराऊंगा, उसके बाद निकलूँगा। आपके सामने जो ये टाइम आ रहा है 2 घंटे 45 मिनट, ये वो जगह है जो मैं आपको सुबह बता रहा था कि जहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए वो सब इकट्ठे होंगे। आई होप मैं टाइमली पहुँच जाऊँ, वो वहाँ से भी आगे ना निकल जाए। एंड सो ये मेरा अभी टारगेट है, पेट्रोल भराऊँगा, यहाँ पहुँचूँगा और आपसे बातें करूँगा दोस्तों। लव यू लव यू लव यू।
क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। हैं? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, कहाँ से हो? गजरौला। गजरौला। अरे गजरौला पता है दोस्तों, जहाँ पे आप सबके सब लोग खाना खाने रुकते हो वही है गजरौला। जी। सारे नैनीताल वाले वहीं ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ। भर दो भैया, पूरी भर दो, पावर नॉर्मल जो आपका दिल हो। कोई सा भरवा लो हमसे, बस जो आपका दिल है वो भर दो। तो भैया जी का दिल करा पावर। भैया ने सोचा बड़ी गाड़ी है, शायद पावर जाता होगा इसमें, है ना? ये बात। वैसे दोनों चल देता। हवा वाला नहीं आया ना अभी? अभी नहीं आया। एक काम करो, बस 1500 कर दो, 60 रुपये का और डाल दो। तो दोस्तों तेल भर गया, चलते हैं आगे। अच्छा अशोक जी, फिर मिलेंगे। ओके सर। दोस्तों लव यू। बहुत मज़ा करने वाले हैं। हाँ, वो फीलिंग की इस ट्रिप पे हम मस्त करने वाले हैं, कुछ नया करेंगे क्योंकि नई जगह जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ मैं कितना एक्साइटेड हूँ। एंड वैसे मैं कुछ दिनों पहले करीबन 15-20 दिन पहले मेरा कश्मीर का भी प्लान था दोस्तों, पर वो मेरा फैमिली ट्रिप था और वो भी मेरा प्लान था कि मैं वहाँ जाऊँगा, पूरा व्लॉग करूँगा इस बार। और तो वहाँ पे कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ गलत भी हुआ। गलत ये हुआ कि ड्यू टू सम पर्सनल मेडिकल रीजंस मैं नहीं जा पाया और मेरे को फ़्लाइट भी कैंसिल करनी पड़ी और मेरा उसमें नुकसान भी हुआ क्योंकि मैंने कैंसिलेबल फ़्लाइट्स नहीं बुक करी थी। अच्छा ये हुआ कि जिस चीज़ के लिए जा रहे थे उस टाइम पे हम बर्फ़ वो पड़ी नहीं इस बार तो लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर एनीवे अभी उसे छोड़ते हैं, अभी चलते हैं जैसलमेर। आज पहुंचते हैं बीकानेर और जस्ट टू हैप्पी दोस्तों। और अभी जो मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये है GoPro 12। यस, इसकी स्टोरी बताऊँगा मैं आपको। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था एक्चुअल में, पता है। पर वो मैं कल आपको जब लाइव आया था तभी मैं आपको बता रहा था कि मैं उसको डाल नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस। एंड वो जब मैं वापस आ जाऊँगा, जब मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा इसके वीडियोस डालना, तो उसमें मैं वो चीज़ें बताऊँगा आपको सब कुछ, ठीक है। तो कुछ नहीं दोस्तों, जस्ट लग रहा है बहुत सारी बातें कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, फलाना भी कर लूँ, ढिमकाना भी कर लूँ। अभी कम करता हूँ बातें और चलाता जाता हूँ। वैसे भी बहुत फॉग हो रहा है अभी, ध्यान रखने वाली बात है। कोई भी कहीं भी यमदूत जी कहीं से भी आ सकते हैं। आपने मेरी रील देखी होगी, यमदूत जी कहीं से भी पटक हो सकते हैं। अक्सर रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं यमदूत जी। आजकल भैंसे की जगह वो मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, बुलडोज़र, क्रेन, मतलब किसी भी रूप में आ सकते हैं वो आपको ले जाने के लिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी बॉडी तो रह जाएगी यहाँ पे और आत्मा निकल जाएगी स्वर्गलोक की तरफ, ठीक है। तो ध्यान रखते हैं। लव यू दोस्तों, बाय बाय। सो दोस्तों ये आ गया दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज, द फेमस सिग्नेचर ब्रिज। बड़ा नाम हुआ था जब ये खुला था। यहाँ पे बहुत सेल्फी और सेल्फी और सेल्फी और पता नहीं क्या क्या। एक फ़ोटो तो बनती है जब आए यहाँ पे। नहीं बनती तो है जब, मना मत करो, है कि नहीं। सर खींच लो, कोई बात नहीं, सर खींच लो। हाँ इसको देख के पता मेरे को क्या याद आ रहा है, बताओ जल्दी बताओ कमेंट्स में। अगर आपने लिखा होगा तो बताना मेरे बताने से पहले। कोलकाता का ब्रिज याद आया, खींच ली भाई फ़ोटो। अब पहली बार आया यहाँ पे तो बनती है। वो बात अलग है कि अभी फॉग हो रहा है तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, बट अभी इसके नीचे से जाएंगे ना। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं कोलकाता वाली राइड पे था और वो क्या ब्रिज का नाम नहीं मेरे को पता, याद आ रहा मतलब, तो मैं ऐसे करके कैमरा यूँ जा रहा था, यूँ। वो शॉट है मेरा और बड़ा प्यारा शॉट है वो। और उसमें एक पिलर नहीं, आई थिंक 2-3 पिलर्स थे, ऐसे ही सेम ही स्टाइलिंग थी। मेरे को गलत रास्ते पे ना चढ़ जाऊं मैं। अभी मेरे को आगे से इधर जाना, नीचे नहीं जाना।
कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा। गूगल में ये तो कुछ दिक्कत है, जब बहुत ही क्लोज होता है ना, क्लोज, तो कुछ कभी कभी आपके साथ भी होता है कि कन्फ्यूजन, लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, क्योंकि इतनी पास से रोड जा रही होती है ऊपर नीचे साइड में कि अब ये एक एरो बना रहा है, बस सीधे दिखा रहा है। अब इतने सारे रास्ते जा रहे हैं, अपने आप ढूंढ लो टाइप, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी। अब पता नहीं मैं गलत पे तो नहीं चढ़ गया, आई होप नॉट, क्योंकि दिल्ली में अगर आप कभी कभी गलत रास्तों पे चढ़ गए तो घंटों का काम हो गया, आधे घंटे का। अभी तो क्या ट्रैफिक कम है, अगर बाई चांस पीक आवर्स में आप गलत रास्ते पे चढ़ गए तो सही में कभी कभी घंटा लग जाता है एक्स्ट्रा। पर एनीवे अभी मेरे को लग रहा है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। भाइयों बस दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं, वज़ीराबाद की तरफ जा रहे हैं। आई डोंट नो किधर से किधर निकलेंगे। वैसे हम हिसार वाले रास्ते से जा रहे हैं, बीकानेर, दिल्ली से हिसार से जो आपका जाता है बीकानेर। मैं पहले जो बीकानेर गया हूँ जयपुर वाले रास्ते से भी गया हूँ, जो जयपुर से बहुत पहले एक रास्ता कट जाता है। यानी में बहुत सारे रास्ते हैं। अभी बस ये बता दूँ कि ठंड बहुत है, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। हाथ अब धीरे धीरे फ्रीज़ होते जा रहे हैं। सुबह सुबह ठीक सा लग रहा था, अब धीरे धीरे इतनी देर से ठंड में थे तो पत्थर होते जा रहे हैं हाथ। पर क्या करें, मज़ा भी आ रहा है। तो कहते हैं ना कि ये कुछ दर्द, देर आर सम पेन्स विच गिव यू एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन, फन। यहीं पे अगर मेरा दोस्त लंबू की बात करूं, जो मेरा एक दोस्त है ना लंबू, आपको पता है, फाल्गुन, जो बुलेट चलाता है, अगर उससे बोलता ना ये बात तो पता क्या बोलता है, ये क्या बकवास है, ये पागलपन है, ये कोई एंजॉयमेंट नहीं है, ये पेन है, ये दर्द है, ये सब बकवास है। सो एनीवे दोस्तों, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल। और जितनी ठंड अभी हमें यहाँ पे लग रही है, ऐसे इतनी ठंड हमें बहुत बार लद्दाख, स्पीति और संस्कार जब उस जगहों पे जाते हैं वहाँ भी लगती है। अभी क्या है, दिल्ली में ले लो ये मज़े। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ दिल्ली का वेदर ना एकदम ऐसा है कि मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मतलब बारिश ले लो खूब, गर्मी ले लो खूब, ठंड ले लो खूब, सब भर भर के। आगे से राइट लेते हैं, हम रोहतक रोड पे आ गए दोस्तों। तो ये अपडेट है सुबह सुबह की। टाइम हुआ है 8 और अभी भी दिखा रहा है ये 1 घंटा 50 मिनट। 9:50 में हम पहुँचेंगे जहाँ ब्रेकफास्ट पॉइंट है। सो वैसे उन्होंने 9:30 बजे बोला था कि वो वहाँ से निकल जाएंगे, पर लेट्स सी, देखते हैं। आप प्रशांत को जानते हो? प्रशांत को? हाँ सर जानते हैं, हाँ वही प्रशांत जिसके साथ मैं जाता रहता हूँ। उसकी शादी हुई थी यहाँ पे कहीं पीरागढ़ी से आगे या कहीं तो हुई थी। और भाई साहब जब हम आए थे तो वहाँ से सोच लो गाज़ियाबाद से, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस ख़त्म ही नहीं हो रहा, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। और पीक आवर्स में आए थे, अभी तो क्या सुबह सुबह हम निकल गए। पीक आवर्स में तो पता नहीं है 2-3 घंटों का रास्ता है। प्रशांत याद है तेरे को, अगर तू वीडियो देख रहा है? तब भी हम टाइमली आ गए थे भाई, शादी में लेट नहीं हुए थे, नाचे थे हम। भाइयों बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ कोई रोड साइड पे कोई आग चला के बैठा हो, हाथ सेक रहा हो भाई। हाथ इतने ठंडे हो गए हैं, थोड़ा मेरे को लगा गर्म कर लूँ, 2 मिनट लगेंगे फिर मामला थोड़ी और देर के लिए ठीक हो जाएगा। कोई मिल ही नहीं रहा है। एक भी बहुत देर से देख रहा हूँ कि कहीं वो होता ना छोटी सी लकड़ी वकड़ी जला के हाथ वाथ सेक रहे होते हैं, भाई दिख ही नहीं रहा भाई, मतलब एकदम जीरो। मेरे पास एक और ग्लव्स हैं जो इससे और ज़्यादा ठंड रोक सकते हैं, पर उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो थोड़े से और ज़्यादा मोटे हैं। तो एक तो गाड़ी मतलब चला तो लेता हूँ, क्लच व्लच सब दब जाता है, पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। प्लस जैसे गोप्रो को मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, जो आपका कैमरा आपसे बात करने के लिए, इसमें भी बड़ी दिक्कत आती है उससे, तो इस वजह से नहीं पहन रहा हूँ मैं। और ये दर्द झेल रहा हूँ मैं भाई लोगों आपसे बात करने के लिए, वरना पता चला कैमरा ऑन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। पर मेरे को उम्मीद है कोई ना कोई मेरे को दिख जाएगा सेकता हुआ हाथ। तो दोस्तों हम दिल्ली के ये कोई टिकरी बॉर्डर पे आ गए। तो ये आई थिंक हरियाणा वाला बॉर्डर है इधर।
आपका रोहतक वाला टिकरी बॉर्डर। ग्लव्स बदल ही लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, हाथ ना मतलब कुछ ज़्यादा ही ठंडे हो गए। सो आई बेटर स्टॉप, रुक जाता हूँ। वो देखो आग दिख गई मेरे को, ओ आग दिख गई भाई, आग दिख गई, आग दिख गई, आग दिख गई, आग दिख गई। अब ठीक, आग में सेक लेते हैं थोड़ा सा हाथ, ग्लव्स चेंज कर लेते हैं। क्या हाल है भाई लोगों? अरे हाथ पत्थर हो गए। अभी तो और पड़ेगी बता रहे हैं 2-3 दिन। क्या चीज? ठंड 2-3 दिन में क्या होगा? और पड़ेगी, ज्यादा भी चलेगी लगता है। हाँ अभी बर्फ गिरेगी पहाड़ों में, पूरा पड़ेगा। पहाड़ों में बर्फ गिरेगी अभी 2-3 दिन और ठंड होगी अभी। अब सांस में सांस आई भाई, अब ग्लव्स बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। अब थोड़ा टाइम और गुजर जाएगा इन गर्म हाथों से। ओह भाई साहब धन्यवाद बहुत। चलो टाइम टू गो दोस्तों। अब ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, हवा ठीक है। चलो दोस्तों, हाथ सेक लिए, हाथ में गर्माई आ गई, 1 घंटा कट जाएगा मुझे लगता है। ओके भाई साहब। अब हो गए दोस्तों फुल धुंध, फुल, क्योंकि अब हम शहर से बाहर आ गए और खुले में धुंध वैसे भी ज़्यादा होती है। और यही रीज़न है मैंने सुबह EPE जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो दिल्ली के अराउंड है, उससे अगर मैं आता तो मेरे को थोड़ा टाइम बचता, मतलब अकॉर्डिंग टू गूगल, पर वहाँ पे बहुत धुंध मिलती है उस पूरे रास्ते पे दोस्तों। जैसे मेरे को लगा कि दिल्ली के अंदर से आऊँ और कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन सही रहा मुझे लगता है, क्योंकि आप देखो बाहर एकदम कितनी धुंध हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब अब चलो, अब मेरे बॉडी के अंदर भी घुसने लगी है धीरे धीरे। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को पैक कर रखा है, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे नीचे मेरा इनर है, इनर के ऊपर मेरी एक फुल स्लीव्स की टी-शर्ट है, उसके ऊपर एक पतला एक स्वेटर है, उस स्वेटर के ऊपर मेरा वुडलैंड की एक जैकेट है, मतलब पतली वाली जैकेट है वो डक फेदर की, उसमें ज़्यादा मोटी नहीं है वो, पर उससे हवा रुकती है, बेसिकली हवा रोकनी है मेरे को अपने अंदर। उसके ऊपर मेरी ये राइडिंग जैकेट है, उसके राइडिंग जैकेट के अंदर जो उसका वार्मर है वो लगा हुआ है। तो ये सारी लेयर्स हैं अभी मेरे को, तो डायरेक्ट हवा से ठंड नहीं लग रही है मेरे को, पर कुछ गैप्स होते हैं ना, कुछ गैप्स, वहाँ से जब हवा घुस जाती है अंदर वो ठंड करती है। कांट वेट टू रीच दैट पॉइंट। मतलब 1 घंटा इज़ वेरी टफ। 1 घंटा जो अभी निकालना है मेरे को पता है बड़ा मुश्किल होने वाला है। ग्लव्स मेरे को लग रहा है कि वापस जो मैं सोच रहा था बदलने पड़ेंगे, क्योंकि वापस सब ठंडा हो गया मामला। चलेगा दोस्तों, थोड़ी देर आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, मतलब ठंड से बचना है मेरे को, क्या बोलते हो? आग दिख गई, आग दिख गई, आग दिख गई, आग दिख गई, आग दिख गई। फिर से मैं ग्लव्स भी बदल लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा हाथ सेक के। आई थिंक दैट विल बी अ गुड थिंग। आग नहीं छोड़नी भाई। ठंडे हो गए हाथ। ये काम बढ़िया कर दिया आपने भाई साहब, बहुत बढ़िया। कहीं जा रहे हो? यहीं कहीं है मजदूरी? केमिकल भाई सर। अच्छा केमिकल। हाथ सुन्न होगा रे, सामान पकड़े थे। मैं तो चलते चलते सुबह से ये भैया भी जा रहे थे अपना काम करने आगे फैक्ट्री में, तो इतनी ठंड, उनका सामान उठा उठा के हाथ ठंडे हो गए, तो इन्होंने अपनी थोड़ी बहुत झाड़ियाँ ली, यहाँ से इकट्ठी करी, आग लगाई, हाथ सेकेंगे अब थोड़ी देर और फिर चल देंगे आगे, है कि नहीं? बढ़िया पुराना जुगाड़। एक चीज़ दिखाना चाहता था मैं आपको कि भैया ने, शायद उनको आइडिया है, उन्होंने आग लगाई, हाथ सेके, फिर उसके ऊपर मट्टी वट्टी डाल दी,
सारी आग अच्छे से बुझा रहे हैं, देख रहे हो आप सब कुछ, क्योंकि उनको पता है कि आग लगाई कभी कभी फैल जाए आग, तो इसलिए उन्होंने मट्टी डाल के, वरना कुछ भी ना डालते चल देते, कौन देख रहा है। पर अक्लमंदी का काम है बहुत ज़्यादा, जो मतलब आप पता नहीं आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, पर देखो अक्लमंदी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि पढ़ाई लिखाई से नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें समझदारी मतलब आप एक दूसरे से सीख के भी आती हैं। और जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि कहीं आप आग लगाओ, उसके जब जा रहे हो तो उसे बुझा दो, अच्छे से मट्टी वट्टी डाल दो, वो फैल सकती है। तो आपने जैसे मैंने बताई, तो अब आपको पता है तो आप ध्यान रखो, फिर आगे आप बताओ, तो उस टाइप से ये चीज़ें भी फैलती हैं। पर एनीवे चलो ये हो गया, अब चलते हैं आगे। मैं सोच रहा हूँ, डबल माइंड हो रहा हूँ, ग्लव्स निकालूँ ना निकालूँ, निकालूँ ना निकालूँ, निकाल लेता हूँ यार, अभी भी दूर जाना है, फिर बार बार कब तक रुकूँगा। ठीक है, ये भी है मेरे पास एक, आई थिंक ये कैसा काम करेंगे, पहले इनको पहन के देखते हैं। ये बड़े वाले हैं, ठीक है, इनको पहनने से कुछ मैं कर नहीं पाऊँगा, तो आई ट्राई दिस वन फर्स्ट, देन आई ट्राई। 2-3 थे मेरे पास ग्लव्स, मैं सब ले आया, मैंने देखा जाएगा। मैं एक्चुअल में अपना नॉर्मल राइडिंग गियर्स वाले भी लाया हूँ ग्लव्स, पर वो तो इस ठंड में अभी काम नहीं करेंगे, पर अगर बाई चांस गर्मी हुई तो वो राइडिंग गियर वाले पहन लूँगा मैं। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ काम करते हैं कि नहीं। इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मेरा फ़ोन इसमें से निकल के, पहली बार अपनी लाइफ में, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरा फ़ोन इससे निकला हो, और ये निकल के बाई चांस ऐसे गिरा और चलती बाइक में यहाँ जाके ऐसे अटक गया, नीचे नहीं गिरा, और मैंने उसको चलती बाइक से पकड़ लिया और मैंने उसको उठा लिया। ऐसा कभी हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है। तो नाउ आई हैव टू बी केयरफुल कि मैंने या तो टाइट नहीं किया था ठंड की वजह से इसको, और ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी लगा लेता हूँ, जो ये रबर की प्रोटेक्शन होती है, ये भी नहीं लगाई थी मैंने। तो ये छोटा सा अपडेट था। बाकी ग्लव्स ये ठीक ही काम कर रहे हैं, मतलब उससे थोड़ा बेटर कर रहे हैं, पर क्या करें जब ठंड इतनी हो तो सब फेल है। सूर्यदेव ज़रूरत है आपकी एक बार फिर से, इस बार पहाड़ों में नहीं, इस बार नॉर्मल जगह पे भी आपकी बहुत ज़रूरत है, तो कृपया प्रकट हो। वैसे जो मेरे को आजकल यहाँ पे एनसीआर में वेदर चल रहा है, करीबन 11 बजे के आसपास सूरज देव प्रकट होते हैं, उससे पहले ऐसे ही रहता है। तो अभी अगर आज भी 11 बजे निकले सूर्यदेव, तो अभी उसमें करीबन 2 घंटे हैं, इसमें से 45 मिनट्स की आई थिंक वहाँ ब्रेकफास्ट पॉइंट तक है, फिर एटलीस्ट मैं वहाँ पे ब्रेक लूँगा आधे पौन घंटे का, सो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो आई थिंक जो ये अभी 45 मिनट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, ये थोड़े से स्ट्रगलिंग वाले हैं, मतलब मुश्किल है। बाकी फिर आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें सही होती चली जाएंगी, होपफुली सूर्यदेव निकल आएंगे, होपफुली। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, उम्मीदों पे दुनिया कायम है, सो इसी को सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, और मिलता हूँ थोड़ी देर में। कैमरे के दूसरे साइड से दोस्तों हेलो, एकदम मस्त गर्म पानी है, हल्का हल्का दो भाप देख रहे हो आप। तो दोस्तों ये है हमारे भारत देश की धरती, सोना उगले उगले सोना चांदी। तो बैटरी ख़त्म हो गई थी दोस्तों सर्दियों में, वैसे भी बैटरी बहुत ही कम काम करती है, और गोप्रो की जो ये ब्लू वाली बैटरी है, ये तो मतलब मैंने देखा कि ठंड में इसकी मौत आ जाती है। मतलब अगर ये 100% चलती है, तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड है जैसे अभी है, तो सिर्फ 50% चलती है। बाकी जो गोप्रो की वाइट वाली बैटरी है, जो टफ़ बैटरी है, मतलब जो भी उसका कुछ नाम है, वो मेरी गोप्रो 12 में लगी हुई है, वो ठीक काम कर रही है। पर एनीवे मैं आपको दिखा रहा था हमारे देश की धरती, सोना उगले उगले सोना चांदी।
दोस्तों अब यहाँ से निकल रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक लिया था पानी पीने के लिए। बहुत ठंड है। बार बार आप सोच रहे होगे सर, मतलब आपकी बातों से। क्या हाल है बाबू जी, कैसे? राम राम। दूरबीन ही ले साहब, ना दूरबीन ना वीडियो बना रहा था। अच्छा हाँ तो बस अब आगे निकलते हैं ठंड में, और मज़ा आ रहा है। थोड़ा दिक्कत भी हो रही है, पर सही बताऊँ मज़ा भी आ रहा है। ये चीज़ें करने के लिए तो हम बाइकिंग पे निकलते हैं बाहर, यू नो, एडवेंचर। अभी सुबह सुबह इतनी ठंड में हम निकल रहे हैं, दिस इज़ दी एडवेंचर। मतलब जहाँ पे हम अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। नॉट एवरी टाइम आप ख़राब रास्तों पे जाके अपने आप को टेस्ट करते हो, बाइक को टेस्ट करते हो। कभी कभी एक्सट्रीम वेदर में भी आप अपने आप को टेस्ट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो एन एडवेंचर। पता नहीं मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, पर एनीवे जैसे भी हो रहे हैं। सो बाय बाय। चलो टाइम टू मूव ऑन। चेक 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 चेक, लेट्स गो। नहीं दोस्तों, नहीं हो पा रहा, इन ग्लव्स से भी नहीं हो पा रहा। अब ब्रह्मास्त्र निकालने का टाइम आ गया, तो मैं ब्रह्मास्त्र ही निकालने वाला हूँ। कहीं रोकता हूँ फिर ब्रह्मास्त्र निकालता हूँ। ब्रह्मास्त्र निकालो, ब्रह्मास्त्र बाबा, ब्रह्मास्त्र। अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ दोस्तों, फिर पता नहीं भाई, फिर अपना काम खुद देख लेना। अब निकाल ही लो भाई, नहीं हो पा रहा। ओहो, इंजन गर्म हो रहा है बहुत, उसी से गर्म कर लेता हूँ हाथ। ओहो, समझ रहे हो भाई साहब कितनी ठंड हो रही है, वरना यहाँ से आग निकलती है इस इंजन से। कौन सी कंपनी के हैं ये? मैकना। भाई इनसे कैमरा ऑन ऑफ नहीं होगा, उस तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे वाटरप्रूफ भी हैं, वाटरप्रूफ तो नहीं चाहिए, बस ठंड रोक लें। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। ऑलमोस्ट 1 मिनट बचा है, सामने ही है। तो आई होप कि वहाँ पे कुछ लोग हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सब निकल गए हों आगे, क्योंकि काफ़ी देर से अगर वेट कर रहे हों। एंड आई नो काफ़ी लोग कुछ पीछे हैं कुछ आगे हैं, हर कोई अपने हिसाब से निकला है, क्योंकि सुबह धुंध बहुत थी तो हर कोई एक साथ नहीं निकल पाया सुबह। एंड सो लेट्स सी कहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, क्या पता सब बीकानेर में जाके इकट्ठे हों। क्या हाल है भाई लोगों? बढ़िया जी बढ़िया, बताओ। अरे ठंड में मर गए भाई साहब। बहुत बुरा हाल है। आप गाजियाबाद से चलो। हाँ तो आपने लेट स्टार्ट करा था क्या? हाँ, मेरे घर के पास बहुत ज़्यादा कोहरा था, मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं था। स्टार्ट करा था बट इतना कोहरा नहीं था। हाँ, तो मैं तो फिर पेट्रोल पंप पे चला गया। अरे भाई साहब सारे ग्लव्स बदल लिए मैंने जितने भी थे मेरे पास। कुछ भी कर रहा हो नहीं होगा तो। सब आ गए क्या? सब आ गए। मैं ही सबसे लेट हूँ। ब्रेकफास्ट भी हो गया सबका। ओह, क्या चाय वगैरह कैसे? दिग्विजय सबने नाश्ता वाश्ता भी कर लिया है। मैं सबसे लेट आया हूँ। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 थिंक 17 लोग हैं यहाँ पे। भाई मैं तो रुक के चलूँगा, मुझे तो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। क्या हाल है भाई लोगों? सॉरी मैं लेट हो गया भाई लोगों। हेलो सिद्धार्थ। दिग्विजय क्या हाल है सर? अरे सर जी क्या हाल है? कैसा? और बताओ। बस सर लेट हो गया थोड़ा। अच्छा दीपांजन जी कैसे हो? बस फाइनली रेडी। मैं ही सबसे लेट आया हूँ। क्या बात है? सेलिब्रिटी। अरे बहुत धुंध थी यार मेरे घर के बाहर। मैं खिड़की खोली तो मेरे को अपनी बाइक नहीं दिख रही थी। मैंने कहा अभी क्या फ़ायदा चल के, तो मैं निकला करीबन कितने बजे निकला मैं? 7 बजे निकला, 7:15।
धुंध तो है। पहुंच गए फिर तो आप है साथ निकल के तो बहुत बहुत सही बढ़िया आ पहुंच गए। गए। बस मैं आया हूँ नॉन स्टॉप इनकी तो ये आदत ही होगी। क्लास। आप लोग चलो, अगर निकल रहे हो मैं फिर पकड़ लूंगा आपको। मैं थोड़ा 15 मिनट रुकूंगा मैं, आप लोग निकलो, मैं फिर पकड़ लूंगा। अभी टाइम है हमारा, अभी है, अभी टाइम है। हाँ चलो आप। हमें भी सेलिब्रिटी साहब के साथ चलने का थोड़ा मिलेगा, सौभाग्य नसीब रहेगा। इस चाय की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। इस चाय के चक्कर में 1 घंटे से भागे चला आ रहा हूँ मैं। चाय तो हमें भी नहीं मिलेगा। चाय 1 नंबर है भाई साहब, पास। तो सर बिस्किट तो बोलो। बस सर टफ हो गया अच्छे से खा लिया। फिर इतने जल्दी आने का क्या फायदा? मेरे को लगा यहाँ अब तक रोटियाँ पनीर वनीर। फिर नींद आती, वैसे ही 4 घंटे सोया हूँ। 1 बजे ऑफिस रैप अप किया, 4:45 उठ गया। अब फ्यूलिंग है 100 किलोमीटर के बाद, फिर मोस्टली सब स्किप करने के चक्कर में लंच सीधे डेस्टिनेशन पहुंच के वहाँ आसपास कुछ खा लेंगे, या होटल वाले को कह देंगे वो कुछ अरेंज कर देगा, क्योंकि लेट लंच टाइम पहुंचेंगे 3 बजे के अराउंड फॉर अप्रॉक्सीमेटली। तो उस टाइम पे पता नहीं लंच हो ना हो बुफे में, तो वहाँ आसपास घूम के खा लेंगे कुछ। लंच तो नहीं होगा। हाँ कहूँ उल्लास भाई से तो मिलवा दूँ। ये हमारे संस्कार और सिक्किम के हीरो। सो दोस्तों, कहीं नहीं, तिरंगा ढाबे पे रुके हैं और सब भाई लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। और मेरी वजह से मैं सबसे लेट आया हूँ, तो मेरी वजह से उनको थोड़ा और रुकना पड़ा। तो थैंक यू सो मच। मैं ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ, वैसे भी बोल रहा हूँ दोस्तों। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से बीकानेर जाएंगे, आगे जाके कहीं पेट्रोल भराएंगे और फिर बीकानेर निकलेंगे। बाकी तो रास्ते में मिलता ही रहूँगा, मैं आपको सब कुछ बताता रहूँगा। बाकी यहाँ पराठे खा लिए और मच वेटेड, जो मैं चाय के लिए वेट कर रहा था इतनी ठंड में, 2 कप चाय पी है मैंने। एंड बस यही अपडेट है। अब आई होप कि सूर्यदेव निकल जाए। अभी तो अच्छा लग रहा है, पर जब रोड पे जाएंगे तो वापस ठंडा हो जाएगा सब कुछ। सो लव यू दोस्तों, और सबसे आपको मिलवाऊंगा जितने भी लोग हैं, जब जहाँ पहुँचेंगे आराम से। ठीक है, बाय बाय।